सरस्वती के चरणों में प्रणाम वंदन। अब जोर से आप मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित मंदसौर जिला पंचायत की उपाध्यक्षा भानुप्रिया जी, मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, प्राचार्य महोदय, डीपीसी, यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले तो आज इस सेशन का ये पहला दिन है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जैसा कि पूर्व में सभी ने बताया कि सरकार चाहती है कि आप खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। अगर आप खूब पढ़ेंगे बढ़ेंगे, वो कहते हैं ना कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो वो आपके लिए ही कहते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ही हमारा भारत उन्नति करेगा और आगे बढ़ेगा। तो हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना है। और अप्रैल के माह में पूरे दिन 30 दिन स्कूल चलेगा, तो ऐसा नहीं कि जो क्लास में वो से आज तो 5 दिन आप आए हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे संख्या कम होती जाती है। तो सबसे पहले तो आपका हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त करो कि हम जब तक आपका ये सेशन चलेगा पूरा इस मंथ में पर डे अपन स्कूल आएंगे पक्का। बच्चियों में तो आएंगे, बात पूरा करें। मेरी बात सुनो, देखिए हमको नाना के यहाँ, नानी के यहाँ, मामा के यहाँ अगर जाना है ना तो मई में छुट्टी रहेगी ना, तो आप मई में जाना, ठीक है नहीं, पर अप्रैल में तो हमको डेली स्कूल आना है, ठीक। एक दूसरा और मेरा आप सभी से कहना है कि हम हमारे जो गुरु हैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करें, और हम ये नहीं सोचें कि हम शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं। जैसा कि इस स्कूल का नाम है लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय। आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानते हैं? कौन थे? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और वो भी शासकीय स्कूल में पढ़ते थे, और उनके पास तो कुछ भी सुविधा नहीं थी। वो नदी तैर के और बस्ता पीठ पे बांध के जाते थे, और लाइट के खंभे के नीचे बैठ के पढ़ते थे। उसके बाद भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो हमें कभी हमारे मन में ये नहीं लाना है कि हम शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, नेता शासकीय स्कूल से पढ़ के और निकले। जैसे अभी हमारे अरविंद भैया अभी जो गए, उन्होंने क्या कहा कि बम्बई में मेरा भाई इसी स्कूल से पढ़कर लेबर कमिश्नर है। तो हम सबको खूब पढ़ना है। शासन आपके लिए बुक्स की व्यवस्था कर रहा है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था कर रहा है, स्कूटी की व्यवस्था कर रहा है, लैपटॉप की व्यवस्था कर रहा है। और दूसरा, पिछली बार भी मैंने एक घोषणा की थी कि जितने भी बच्चे हैं 70% से ऊपर आएंगे उनको मैं पुरस्कार करूंगा। पिछली बार भी हमने पुरस्कार सारे बच्चों को पुरस्कार किया था। तो इस बार भी हम आपको करेंगे, लेकिन आपका पूरा विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं उन सबके 70% से ऊपर तो मार्क्स आना ही चाहिए। और एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम हो सकता है किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो, लेकिन हम 2 चीज अगर जीवन में उतार लेंगे, एक तो अनुशासन, और एक हमारा जीके बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है, जनरल नॉलेज। उसके लिए क्या है, छुट्टियों में हमको खूब सारे पेपर पढ़ना है, न्यूज़ चैनल देखना है, और ज्ञानवर्धक जो आपके अगर यहाँ पे लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में जाके आप बुक्स ले लेना और उन बुक्सों को पढ़ना है। उससे क्या है कि आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा, तो निश्चित ही आपको भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुनः मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। एक बात और थी, विधानसभा दिखाना थी आपको। तो पिछली बार भी विधानसभा बात हुई थी, लेकिन अभी जो विधानसभा का सत्र था उस समय क्या है कि आपकी एग्जाम चल रही थी, लेकिन अब विधानसभा चलेगी जुलाई में। तो जुलाई में आपको निश्चित ही विधानसभा का सत्र जो चालू रहेगा उसमें ले जाएंगे और दिखाएंगे। एक बार जोर से ताली। जिन्होंने पिछले सत्र में भी सभी क्लास में मुझे याद आता है। अब मैडम ने कहा कि क्योंकि उत्कृष्ट विद्यालय अनुशासन के लिए हमको जाना चाहता है, तो जो बेस्ट विद्यार्थी होंगे उनका चयन हम करके विधानसभा देखने के लिए उनको ले जाएंगे। लेकिन माननीय विधायक जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने
केवल बोर्ड की कक्षा नहीं, 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं चारों कक्षाओं में जिनके श्रेष्ठ अंक थे उनको पुरस्कृत किया है और फिर वापस से अगले सत्र के लिए पुनः घोषणा कर दी है। इसका मतलब आपका नंबर आने वाला है, तो अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएं।